हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, जैसे कि बड़ी सारी चैनलिंग, बड़ी सारे मैसेजेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ यहाँ पर चैनल पर। ये सारे ही ना गाइडेड हैं और टाइमलेस हैं एक्चुअल में। जो सोल्स जिन तरीके के मैसेजेस के लिए गाइडेड होगी, वो मैसेजेस यहाँ से कह लो या किन्हीं और चैनल से कह लो, इन लोगों को ज़रूर से मिल जाएगी। और मैं कहूँगी आज जिन सोल्स को ये मैसेजेस मिल रहे हैं और जिन सोल्स को रेगुलर मिल रहे हैं, बाकायदा उसके ऊपर में काम कीजिएगा। ठीक डियर, एक चीज़ और है, जब आप बाकायदा हर डेली चैनलिंग सुनते हो, ठीक है, एक एक चैनलिंग आप डेली सुन रहे हो और वो हर एक चैनलिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्यूजन बनता है। कोई एक मेरे सोल फैमिली मेंबर ने यहाँ पर कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछा भी था कि सारी ही चैनलिंग रेजोनेट इस तरह करती है, तो कौन सी को सच माने, कौन सी को सही माने, और क्या सभी को सही माने। एक्चुअल में डियर्स, मैं एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ कि ये जनरल प्लेटफॉर्म होता है थोड़ा, ठीक है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति की एनर्जी ऑरा से जुड़ने के लिए उसका स्पेसिफिक डिटेल चाहिए रहता है, उसका पर्सनल जो भी कुछ हो, पर्सनल उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो कि पर्सनल है, बहुत स्पेसिफिक, जिस टाइम पर उसने बर्थ लिया है वो बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, और उसका फोटो, उसका ऑरा वो स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी से जुड़ करके जब कोई भी व्यक्ति आपको मैसेजेस प्रोवाइड करता है तो बाकायदा वो आपके लिए होते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्योंकि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, एक जनरल प्लेटफॉर्म है, तो मैं भी और मेरे जैसे जो भी और लोग हैं, कुछ ज़्यादा हाई लेवल पर, कुछ कम लेवल पर, ये सारे ही लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एनर्जीज आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है जो आपको हर चैनलिंग रेजोनेट करती है। वो क्या होता है, देखिए, आपका पर्सनल डिटेल जो है ना, पर्सनल डेटा, वो स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के बस नहीं होता, बट जो आपकी सोल का ऑरा है, ठीक, वो इस तरीके से प्रोजेक्ट होता है कि एनर्जीज आ जाती है। अब क्योंकि आपका स्पेसिफिक डेटा नहीं है, तो एक व्यक्ति के बारे में सारा डिटेल इकट्ठा आना, एक साथ आना, ठीक, मुश्किल भी होता है, प्लस सारी चीजों के ऊपर एक साथ काम करना और इसके लिए गाइडेड होना और आप लोगों को पूरी तरह से प्रोवाइड करना, ये भी कहना चाहिए स्पिरिट गाइड्स नहीं कराते हैं। रीजन, एक इशू को हील कराना इनका काम होता है। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बच्चे की एक कमी को बाहर निकालते हैं। यस, ऐसा ही होता है। स्पिरिट गाइड्स भी सोल के एक इम्प्रिंट को हील करेंगे। चक्रास की अगर बात करें, एक चक्रास के ऊपर में काम किया जाता है, एक इम्प्रिंट को निकाला जाता है। इसी तरीके से एनर्जेटिक लेवल पर जो चैनलिंग आपसे रेजोनेट लगातार कर रही है, इसका मतलब क्या है कि एक इशू को इस तरह से, जो और दूसरे लोग भी, मैं भी, है ना, इस तरह से गाइडेड हो करके डिवाइन के द्वारा दिए गए इस वर्क में, है ना, अपना जिस लेवल पर भी हो सकता है उस लेवल पर योगदान, ठीक है। तो ये सब आपको एक इशू को सामने प्रोजेक्ट कराने का बस काम है। यहां से आपको इतना मैसेज है कि क्योंकि ये जनरल प्लेटफॉर्म है, तो एक साथ इकट्ठी आप ही के बारे में सारी चीजें आ जाना, ठीक, ये बिना पर्सनल डिटेल के थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब क्योंकि पर्सनल डिटेल नहीं है, तो एक चीज, अगर एक इशू आपको हर चैनलिंग में रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, और जो चैनलिंग आपसे रेगुलर रेजोनेट हो रही है, चाहे इस वीडियो की हो, सॉरी, इन वीडियोस की हो, या इस चैनल पर जो भी वीडियोस हैं उस पर हो, दूसरे और चैनल से आप लोग जुड़े हो वहां पर, तो मानकर चलिए कि वो एक इशू आपके सामने प्रोजेक्ट कराया जा रहा है बाय द नेचर, ताकि आप उस एक इशू को हील करें, एक के ऊपर में काम करें। अभी जो चीज सामने आई है, आपको लगता है ये इश्यूज है, ये प्रॉब्लम है, इनके ऊपर काम कीजिए। दूसरा चैनलिंग होगा, दूसरे इश्यूज के ऊपर में आपको मैसेज दिया जाएगा, अच्छा अब इनके ऊपर में काम करने का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक। तो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपके अपने चीजों की तरफ में आपको मैसेजेस मिलते जाएंगे और आपको बोला जाएगा बाय द डिवाइन कि भाई आप इन चीजों के ऊपर में काम करें। ऐसे ही आपकी तरफ नहीं प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं ताकि आप इनके ऊपर में सतर्क होकर के काम करें। आप अभी इतना कैपेबल हो चुके हो, इंट्यूटिव लेवल पर कह लो, सोल के लेवल पर कह लो, आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो चुका है कि अभी आप इसके ऊपर में काम कर सके। तो जिन भी सोल से रेगुलर कोई भी चैनलिंग रेजोनेट करी है, ठीक है, या जिन सोल्स से आप जुड़े हो, उन सोल्स की हर कही हुई बात, हर कही हुई चीज, चाहे वो इशू हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, कुछ भी, वो आपसे रेजोनेट कर रही है। दैट मीन्स कि उनके सोल का जो वाइब्रेशन है वो आपके हायर सेल्फ को
बता रहा है कि फ्यूचर में आपका जो हायर सेल्फ है वो इस एनर्जी में आने वाला है, या इस एनर्जी को क्रेव करता है, या इस एनर्जी में आने के लिए पूरी तरह बाध्य है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा एक जैसी जर्नी के लोग एक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहते हैं। रीजन, उनकी सोल अपने से हायर वाइब्रेशन वाले व्यक्ति को देख करके या इसके ऑरा से कनेक्ट करके या कैसे भी वो फील करता है कि ऐसा ही बनना है, ऐसा ही होना है, या इन्हीं सारी चीजों के ऊपर में काम करना है। आप समझ रहे हो? रीजन, क्योंकि ये सोल का क्रेविंग होता है, हायर वाइब्रेशन में जाना, डिवाइन की दिशा में इस कदर बढ़ना, ये सोल की क्रेविंग होती है। तो इस वजह से भी आपको सेम वर्ड्स लगते हैं, सेम चैनलिंग लगती है, चैनलिंग वर्ड्स कह लो, कुछ भी रेजोनेट करता है। ठीक है जी। तो अगर अभी आपको डाउट ये हो कि हर एक चैनलिंग रेजोनेट करती है, इसका क्या कुछ रीजन है, ये इस वजह से होता है डियर। जो भी चैनलिंग है, जो भी मैसेजेस हैं, वो इसीलिए सामने आ रहे हैं ताकि आप एक एक करके उनके ऊपर में काम करते जाए और अपने सेल्फ को कंप्लीट, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ, जिसको कहना चाहिए डिवाइन वननेस, जिसको कहना चाहिए डिवाइन प्रोजेक्शंस, उसमें लेकर के आ सके। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लैरिटी के लिहाज से बनाई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।